हम अपनी 75वीं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और ऐसे में हम उन महान विभूतियों को भी याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिली। ऐसे में नाम आता है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। बहुत कम लोगों को पता था कि उन्होंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के रांची में गुजारे हैं और इसी जगह पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा था 1916 से लेकर 1920 तक का, जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें नज़रबंद किया था। और इस दौरान उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, तालीम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक मदरसा खोला, जो कि बाद में कॉलेज का रूप ले लिया और ये डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद कॉलेज के रूप में जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कहानी। मौलाना आज़ाद रांची में करीब 4 साल रहे, 1916 से लेकर 1920 तक, और उस दौरान उन्होंने यहाँ पे तालीम की ज़रूरत समझी और इस कॉलेज की तामीर की। हमारे साथ हैं इस कॉलेज के लेक्चरर जनाब ओबेदुल्ला कासमी साहब। सर, क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी धरोहर है और इसको आज किस रूप में देख रहे हैं? और उस वक्त जब मौलाना आज़ाद ने सोचा था, शिक्षा की अलख जगाई थी एक तरीके से, क्या हालात थे उस वक्त? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब रांची आए और अंग्रेज़ी सरकार ने उनको बगावत के जुर्म में यहाँ नज़रबंद किया, तो वो मोराबादी मैदान में नज़रबंद किए गए, टैगोर हिल जहाँ है वहाँ। तो मौलाना आज़ाद तकरीबन पौने 4 साल के लगभग यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ के मुसलमानों की हालत देखी। और वो यहाँ जामे मस्जिद जो करीब में है इस बिल्डिंग के शहीद चौक पर, वहाँ मौलाना जुमे की नमाज़ पढ़ाते थे। तो मौलाना आज़ाद को यहाँ लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जब जुमों के तकरीर में, प्रवचन में जब उनकी तकरीर आई आज़ादी के सिलसिले में, तब लोगों को यह कि एक बड़ा देश का एक मुजाहिद आज़ादी यहाँ हमारे दरमियान है, तो लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया और फिर भीड़ लगने लगी। तब मौलाना ने यहाँ के मुसलमानों की जो हालत देखी तो वो आदिवासियों की तरह थी, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमानों की हालत थी 100 साल पहले, वो बिल्कुल जंगली आदिवासियों की तरह थी। और उसी वक्त से ये नारा चला, जोल्हा कोला भाई भाई, जो आज भी प्रचलित है। मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी और अहम काम समझा कि शिक्षा है। किसी भी कौम को उठाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है, उसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ आती है। मौलाना आज़ाद ने यहाँ ज़ियाउर रहमान साहब जामे मस्जिद के मौज़िन थे, उनका लकड़ी टाल था और उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है ना एक मदरसा बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया। और मौलाना आज़ाद ने यहाँ आवाम के चंदे से, और ये बहुत बड़ी एक तारीख़ी बात है कि इस मदरसे के बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर चंदा किया है। मैंने अपनी थीसिस में से जिक्र किया है कि उर्दू के विकास में झारखंडियों का योगदान, तो उसमें सारी चीज़ें ये हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस इमारत को बनाया है, इसलिए कि मौलाना आज़ाद को कलकत्ते में रहने की वजह से यहाँ से व्यापारी तबका जो है उनको अच्छी तरह से जानता था। जो गैर मुस्लिम समाज के लोग थे उनसे परिचित थे, अल-हिलाल के ज़रिए से, अल-बलाग के ज़रिए से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना आज़ाद गांधी, नेहरू उस लेवल के ही मुजाहिद थे, फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने आज़ादी का जोत जो जगाया वो हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद के सहारे जगाया। और बहुत बड़े उनके वो पक्षधर थे हिंदू मुस्लिम एकता का। और उस ज़माने में उन्होंने इसका प्रतीक दिया कि इस मदरसा इस्लामिया का शिलान्यास और संग बुनियाद रातू महाराजा के हाथों से रखा गया। और एक बड़ी तादाद मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की आई, और उन्होंने सब ने मिल कर के मौलाना आज़ाद के इस प्रोग्राम का स्वागत किया और अपनी खुशी का इजहार किया। आज ये मदरसा मौलाना आज़ाद का दूसरी बिल्डिंग अंजमन प्लाजा के पीछे भी एक विंग है। और जब यहाँ 67 में जब राइट हुआ, तब यहाँ लोगों ने देखा कि इस बिल्डिंग का जो है एजुकेशन ही इस्तेमाल हुआ, और 1971 में इसमें कॉलेज कायम किया गया, मौलाना आज़ाद कॉलेज। वो भी इत्तेफाक से 15 अगस्त का, हाँ, 15 का दिन था। तो मौलाना आज़ाद की इतनी बड़ी खूबी है, 4 साल में उन्होंने एक बड़ा काम किया। आज रांची, आसपास और झारखंड में शिक्षा का जो जोत जगा है और मुसलमान शिक्षा के प्रति जो झुकाव आया है, इसका पहला चिराग जलाया है मौलाना आज़ाद ने, इस इमारत को बना करके, मदरसा इस्लामिया को बना करके।
ये आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, हालांकि 19-20 तक जब मौलाना साहब यहाँ पे रहे थे, आज़ादी की लड़ाई, उसके बाद 47 को हमें आज़ादी मिली। कितना मानते हैं इसका असर पड़ा, जो मौलाना साहब ने ये जो यहाँ पे ये इमारत बनाई, ये मदरसा बनाया, उसका कितना असर पड़ा आज़ादी की लड़ाई में? देखिए, मौलाना आज़ाद के इस मदरसा इस्लामिया के बनाने के पीछे सिर्फ़ एक मकसद यह नहीं था कि वो स्टूडेंट की भीड़ यहाँ जमा करना चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो भी काम ये लोग करते थे अंग्रेज़ों की नज़र उस पर रहती थी। तो उसके पीछे मौलाना आज़ाद का बहुत मकसद था कि इस मदरसे में शिक्षा भी दिया जाए और ऐसे मुजाहिदीन तैयार किए जाएं जो इस पूरे इलाके में अंग्रेज़ों के प्रकोप से इस इलाके को बचाया जा सके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक फ़ौज तैयार हो इस मदरसा के ज़रिए से। ये वजह है कि मौलाना आज़ाद ने इस मदरसे को कायम करने के पीछे दारुल इरशाद कायम किया और उस दारुल इरशाद में ऐसे नौजवान भर्ती होते थे जो मौलाना आज़ाद का जो मिशन था आज़ादी, उस मिशन का वो साथ देते थे। ये ऐतिहासिक धरोहर जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, जब मौलाना आज़ाद यहाँ पे 1917 में जब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और ये बन के कम्प्लीट हुआ बाद में, तो अभी इसकी हालत देखिए किस तरह से जर्जर है और देख रेख के अभाव में यहाँ पे इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर ओबेदुल्ला कासमी हैं, जो कि इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं यहाँ पे। सर, अभी तक इतने साल हो गए, 100 साल हो गए, और एक कहा जाए तो हम आज़ादी की अब 75वीं वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसकी हालत देख के क्या कहेंगे आप? कि ये तो एक राष्ट्रीय धरोहर हो गया। मौलाना आज़ाद के द्वारा निर्मित ये बिल्डिंग, इसकी निगरानी और इसकी देख रेख तो असल में सरकार को करनी चाहिए थी और आप लोगों के माध्यम से हमेशा हम लोग ये सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, किसी सरकार ने मौलाना आज़ाद की इस धरोहर पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ हर सरकार ने सौतेलापन का व्यवहार किया है, जबकि इस इतनी बड़ी इमारत राष्ट्रीय धरोहर रांची में है और झारखंड के लोगों को पता भी नहीं, बहुत से लोगों को। और ये उसी वक्त होगा जब सरकार इस पर तवज्जो देती, इसके रख रखाव पर। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमारत झड़ रही है। हो सकता है कि अगर ये बेतवज्जी का ये हाल रहा तो किसी दिन ये बिल्डिंग गिर भी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी और सारी जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि मौलाना आज़ाद के ज़रिए निर्मित इस बिल्डिंग की रक्षा, इसकी हिफाजत, इसका रंग रोगन और इसकी स्टेटस को बहाल रखे। हमारे साथ इस वक्त मौलाना आज़ाद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सिन्हा है। हम इनसे जानते हैं कि फ़िलहाल क्या स्थिति है और क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मैडम, क्या लगता है कि इतना ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी मौलाना आज़ाद के नाम पे ये कहा जाए तो एकमात्र धरोहर है रांची में या पूरे झारखंड में अभी, लेकिन इसकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? 1971 का खुला हुआ ये कॉलेज है, लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था इस कॉलेज का अभी भी नहीं हो पाया है। और हम जब से आए हैं, आगे की बात हम नहीं कह सकते हैं, मेरी कोशिश यही है कि हम कॉलेज को और कॉलेज के समान ही आगे बढ़ा सकें। तो हम अपने आने के बाद अभी 5 एकड़ ज़मीन रातू रोड में लिए हैं, रातू क्या हुआ भाई ब्लॉक में लिए हैं, और मेरी कोशिश है कि कॉलेज को हम लोग वहाँ शिफ्ट करें। और ये कॉलेज एक मौलाना जी के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय धरोहर है और इसको हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस कॉलेज पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक ज़रूरत है अभी सरकार का कि इसकी मरम्मत देख रेख वो करें। आज़ादी के 75वें जश्न और आने वाले 75वें वर्षगांठ के मौके पर जो आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें सहेजने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद कॉलेज को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इमारत के साथ न्याय हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस मौके पर, इस जश्न आज़ादी के मौके पर इसकी परवाह हो और सरकार इसके लिए भी सोचे। इसे एक म्यूज़ियम बनाने की भी बात चल रही थी, लेकिन वो मामला भी ठंडा हो गया। सहयोगी शिवेंद्र के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। इस दिन राज्य के सभी नर नारियों को, बच्चे बच्चियों को शुभकामना देते हैं कि वे खुशहाल रहें, आगे बढ़ें, देश को और बेहतर बनावें, प्रगति आवे देश में, खुशहाली आवे देश में,
सभी भाइयों बहनों को, बच्चे को, बच्चियों को मेरी ओर से नमस्कार और शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारा यहाँ कोविड महामारी गया नहीं है, इसीलिए तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए चले, और जो सरकार इसका बेइलाज है तो सभी लोग अपने वैक्सीन ले, अपने परिवार को लोग को वैक्सीन दिलाए और दूसरे अगल बगल के लोग को प्रोत्साहित करें वैक्सीन ले, ताकि हम इस महामारी से बचें। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशा भी है कि झारखंड की खुशहाली आएगा, ये बीमारी दूर होगी। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्षगांठ है। हम तमाम देशवासियों को अपने जहन में इस बात को रखना चाहिए कि हर हाल में जो हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों के वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, इसको हर कुर्बानी के एवज में इसको जिंदा रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, और इसका जो मर्यादा है इसको भी बचाए रखने का ज़रूरत है। झारखंड वासियों को, भाइयों बहनों को मेरी तरफ से जोहार। राज्य सरकार, महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई रही है, जैसे बकरा विकास योजना, कृषि ऋण माफ, ऐसे कई योजनाएं चल रही है। साड़ी धोती का वितरण, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना, सब गरीबों को लाभ दिया जा रहा है। सैकड़ों योजना जो धरातल पर अभी काम चल रहा है। मैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक सेंटर रिम्स रांची की ओर से आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध है। जोहार, मैं मयंक सिंह, भाजपा कार्यकर्ता, आप सभी चासवासियों एवं बोकारो वासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी नगरवासी, बोकारो वासियों एवं झारखंड प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे और मेरे श्री राम भाटिया के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। आज पूरा विश्व कोरोना का मार झेल रहा है, साथ ही साथ हमारा भारत भी एकजुटता नहीं है। तीसरा लहर जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना है। आप अपने सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने बच्चों को सुरक्षित रहें। आपसे निवेदन है, घर पर रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर चित्रंजन कुमार पंकज, सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नौलखा मंदिर देवघर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देवघर वासी और देशवासियों को देता हूं। उम्मीद है कि हमारा देश इसी तरह और आगे तरक्की करता रहे। जय हिंद, जय भारत। भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वेदांता ESL इन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हमारा देश गर्व के साथ खड़ा रह सके। उसी भावना और समर्पण के साथ ESL भारत के बुनियादी ढांचे में योगदान दे रहा है। ESL ने बोकारो में 100 बिस्तरों वाला वेदांता केयर्स कोविड फील्ड अस्पताल खोला, जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण प्रक्रिया चल रहा है। ESL के द्वारा झारखंड, बिहार और पंजाब को लगभग 500 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं के बीच कोविड जागरूकता पैदा करने के लिए कई वेबिनार और अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया है। कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए
8,000 से अधिक कर्मचारी, व्यापार भागीदारों और ग्रामीणों को टीका लगाया जा चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं ESL स्टील की ओर से अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने और एक मजबूत इस्पात उद्योग की दिशा में योगदान करने का वचन देता हूँ। अंत में मैं सभी भारतीयों से भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आने का आग्रह करना चाहता हूँ, ताकि एक साथ मिलकर हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।